हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेमन प्रिंसेस वहां से चली गई थी और कारना ने अपनी तलवार वुहांग के ऊपर रख दिया था और वुहांग को बहुत ज़्यादा भरब होने लगी थी, जिसे सुन के वुहांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आगे ये सब सुनने के बाद वुहांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने हाथ से कारना की तलवार को दूर फेंक देता है। ये सब होने के बाद कारना दूर चली जाती है और थोड़ा डरने लगती है। कारना सोच रही होती है कि कहीं ये फिर से वो पकड़ के दबाने न लगे। वो पकड़ के आप समझ ही गए होंगे कारना क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। कारना बोलती है कि तुम एक हवस की शिकारी हो और तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो, मुझे तुमसे डर लगता है। बोलता है, ओ अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक हवस का शिकारी हूँ। वुहांग के ये बोलते ही कारना अपने पास से एक हथकड़ी से निकालती है और वुहांग के हाथ को बांध लेती है अपने हाथ के साथ। ये देखने के बाद वुहांग बोलता है, आखिरकार कर क्या रही हो तुम? कारना बोलती है कि तुम एक गुनहगार हो जो लड़कियों को पकड़ के उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो। कारना बोलती है, मिस लोंगयेन, आप यहाँ से चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मिस लोंगयेन है और अब से हम इसे मिस लोंगयेन ही बुलाएंगे। ये सुनने के बाद लोंगयेन बोलती है, मैडम कारना, आप इस लड़के के साथ अकेले रह लेंगे क्या? आप खुद को संभाल पाएंगी? अगर इसने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आप क्या करेंगी? कारना बोलती है, हाँ मैं खुद को संभाल लूंगी और वैसे भी मुझे नहीं लगता इसके पास कोई फाइटिंग एबिलिटी है। ये सब सुनने के बाद लोंगयेन वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे सिर्फ कारना और वुहांग ही होते हैं। इनके जाने के बाद वुहांग थोड़ा उदास होकर बोलता है कि मैं एक एडवेंचरस था, पर तुम्हारी वजह से मैं इन सब चीजों में फंस गया हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस डीमन प्रिंसेस से, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे ऐसी तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सब सुनने के बाद कारना थोड़ी परेशान होती है। फिर वुहांग बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम मुझे गिरफ्तार करके जान से मारना चाहती थी, तो चलो आओ मुझे जान से मार दो। लेकिन याद रखना, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा आके तुम्हें परेशान करेगी और रात में आके तुम्हारे वो दबाने की कोशिश जरूर करेगी। असल में वुहांग कारना को डराने की कोशिश कर रहा था। वुहांग डरावने चेहरे के साथ कारना को डराने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। वो उसे डरावनी बातें बताने लगता है। उसके बाद कारना बोलती है कि तुम ये सब बकवास बंद करो और तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। वुहांग बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, जब मैंने दबाया था मुझे बहुत मजा आया था। कारना बोलती है, तुम ये सब बोलना बंद करो, तुम मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हो। और वुहांग बोलता है, वैसे सच बताना, क्या तुम्हें मजा आया था? असल में तो वो गलती से हुआ था, मैं ये बोल रहा हूँ, पर तुम्हें मजा तो आया ही होगा। और वैसे भी अभी हम अकेले हैं, क्या पता ऐसे दोबारा भी हो सकता है। ये सुनने के बाद कारना दूर भागने लगती है, लेकिन वो हथकड़ी की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाती और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। वो सोच रही होती है कहीं ये मेरे फिर से दबाने की कोशिश ना करे। उसके बाद वुहांग एक अजीब सी वाली स्माइल देता है, जिसे देखने के बाद कारना और भी ज्यादा अंदर ही अंदर घबराने लगती है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई नाइट का शहर है और इसमें एक इंसान है जिसने स्वॉर्ड पकड़ रखी है। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वुहांग जंगल के अंदर चल रहा होता है और उसे एक असली एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही होती है। तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और टेसी उसके पास आती है। ये देखकर वुहांग बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं ये फिर से मुझसे डाइस उछालने को ना बोले। टेसी बोलती है कि तुमने डीमन प्रिंसेस को हरा दिया है, अब तुम आगे क्या करोगे? हम तुम्हें बार बार मैनुअल नहीं देंगे, तुम्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वुहांग बोलता है कि मैं इस गेम का मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी एबिलिटी या पावर नहीं है। टेसी बोलती है, तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन अभी ये सारी लॉक है, तुम्हें इन्हें खुद ही खोलना होगा। इन्हें खोलने के लिए तुम्हें बहुत सारे टास्क पूरा करने पड़ेंगे और बहुत बार तुम्हें डाइस भी उछालना पड़ेगा। उसके बाद टेसी वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है वुहांग का पहला टास्क। वुहांग का पहला टास्क होता है कि उसे एक लड़की फंसानी थी। फिर वुहांग सोचने लगता है कि मेरे आसपास तो अभी कोई लड़की है नहीं सिवाय कारना के, तो क्यों ना मैं कारना को ही फंसा लूं। और कारना को देखकर वो अजीब सी स्माइलें देने लगता है, जिसे देख के कारना बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोचने लगती है आखिरकार ये क्या करने की सोच रहा है मेरे साथ। उसके बाद वुहांग कारना की तरफ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही बोलता है कि क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्या तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हो और मैं देखने में कैसा लगता हूँ? क्या तुम मुझसे शादी वगैरह करोगी? ये सब सुनते ही वुहांग के सर पर एक जोरदार चपेट पड़ती है और यहीं से हमें पता चलता है कि वुहांग का पहला टास्क फेल हो चुका था। उसके बाद कारना बोलती है कि तुम भूल जाओ कि मैं कभी भी किसी एक हवस के शिकारी से शादी करूंगी, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे लोग मिल जाएंगे। वुहांग जैसे ही सुनता है कि उसे ये लड़की फिर से हवस का शिकारी बता रही है, ये सुनते ही वुहांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वुहांग को उसका अगला टास्क मिलता है। अगले टास्क में वुहांग को उसे उस चीज के लिए राजी करना होता है। आप समझ जाओ उस चीज के लिए, किस चीज के लिए राजी करना होगा। वुहांग कारना को राजी करने के लिए उसके चेस्ट को दबाने लगता है। ये सब देखकर कारना भी घबराने लगती है। उसके बाद कारना बोलती है कि अगर तुम मुझे शादी करने के लिए राजी करना चाहते हो तो भूल जाओ, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाली और ये तुम सब करना बंद करो। और वुहांग का ये टास्क भी फेल हो जाता है। वुहांग को 78 टास्क दिए गए थे, जिसमें से उसने 70 को किया और 70 के 70 बार वो फेल हो गया। देखकर टेसी बहुत ज्यादा हंसी जा रही थी क्योंकि वुहांग 70 बार फेल हो गया था। उसके
बाद वुहांग को एक नया टास्क दिया जाता है। इस टास्क में उसे अपनी हथकड़ी खुलवानी थी। वुहांग बोलता है कि तुम मेरी हथकड़ी खोल क्यों नहीं देती हो। ना बोलती है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारी हथकड़ी खुलने वाली है। सुनने के बाद वुहांग बोलता है अगर मुझे बाथरूम करने के लिए जाना हो या फिर मुझे नहाने के लिए जाना हो तो मैं क्या करूंगा। कारना बोलती है ऐसे टाइम पर मैं अपना चेहरा पीछे घुमा लूंगी। वुहांग बोलता है पर मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं, तुम एक नाइट हो और नाइट कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। हो सकता है कि तुम पीछे मुड़ के देख लो कि कहीं मैं भाग नहीं रहा हूँ। कारना बोलती है तुम्हें जो बोलना है तुम बोल लो, लेकिन मैं ये हथकड़ी नहीं खोलूंगी। फिर वुहांग बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हथकड़ी नहीं खोल रही कोई बात नहीं, पर मेरा कोई भरोसा नहीं है कि तुम नहा रही होगी, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं देख भी सकता हूँ। ये सुनने के बाद कारना बहुत ज्यादा घबराने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं ये मुझे नहाते वक्त जानबूझकर पीछे मुड़ के देखने न लगे। उसके बाद कारना हथकड़ी को खोल देती है और यहाँ पर वुहांग को एक ग्रेट सक्सेस मिलती है, यानी इसका एक टास्क पूरा होता है और ये देखकर टेसी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके बाद वुहांग और कारना एक नए शहर में पहुँचते हैं और वुहांग को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। वो कारना को बोलता है क्या यहाँ खाने के लिए कुछ अच्छी जगह नहीं है। कारना बोलती है हाँ यहाँ पर एक रेस्टोरेंट तो था जो बहुत अच्छा था खाने के लिए। उसके बाद कारना वुहांग को रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है और जहाँ पर वुहांग एक भूखों की तरह बहुत ज्यादा खाए ही जा रहा था। वो किसी सुमो पहलवान की तरह ठूस ठूस कर खाए ही जा रहा था। हम लड़के खाना देखते ही टूट पड़ते हैं, भूखों की तरह खाने लगते हैं, वही वाली हरकत उसकी। दूसरी तरफ कारना एक शांत लड़की की तरह बिल्कुल मैनर्स के साथ खा रही थी। कारना को खाने की तमीज थी जैसे एक लड़की की होती है, लेकिन वुहांग बिल्कुल भूखों की तरह ही खाया जा रहा था। खाने के बाद वुहांग कारना से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। कारना बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वुहांग ये सब बोल ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक धक्का लगता है। वुहांग पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर किसका धक्का उसे लगा और जब पीछे वो देखता है तो पीछे एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। जैसा कि तुम सब जानते ही हो वुहांग एक ठरकी है, सबसे पहले उसकी नजर वहीं पर जाती है। फोटो देख के समझ ही जाओ कहाँ पे गई। उसके बाद उसकी नजर दूसरी जगह पे जाती है जो कि दूसरी भी बहुत खास जगह होती है, वो भी देख लो तुम सब लोग कहाँ पे गई थी। ये दोनों चीजें देखते ही वुहांग फिर से अपने सपनों के ख्यालों में खोने लगता है और वो लड़की आकर वुहांग के पास में बैठ जाती है और वुहांग के साथ बहुत सारी बातें करने लगती है। वो लड़की वुहांग के साथ बात कर रही थी और ये कारना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनकी तरफ एक और लड़की बढ़ती है और वो कारना से बोलती है कि क्या मैडम मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। और कारना बोलती है हाँ हाँ आप यहाँ पर जरूर बैठिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 लड़के पीछे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं और उनमें से 2 बोलते हैं कि तुम्हें जाके उस लड़की को प्रपोज करना है। उसके बाद वो दोनों लड़के उस एक लड़के को धक्का दे देते हैं जो कि सीधा आके उस लड़की के ऊपर गिरता है। ये देखने के बाद भाई वुहांग बहुत ज्यादा जलने लगता है और वो सोचता है मैं इतनी मुश्किल से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये पता नहीं कहाँ आ गया, पूरे मजे मारे जा रहा है, उसके ऊपर गिर रहा है और हट भी नहीं रहा है। इस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और हाँ दोस्तों चैनल नया है तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो जरूर शेयर करो, उन्हें भी इस सीरीज के बारे में जरूर बताओ।